और खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली की, जहां से बेहद दुखद जानकारी सामने आई। दरअसल बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके में रोहतक रोड पर स्थित एक गोदाम में शुक्रवार को भीषण आग लगी। इस घटना में 27 लोगों की अभी तक मौत की पुष्टि हो गई है, जबकि 12 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। मृतकों और घायलों में ज्यादा महिलाएं थीं। पुलिस के मुताबिक आग पहली मंजिल पर लगी थी, जबकि लोग दूसरी और तीसरी मंजिल पर फंसे हुए थे, जिन्हें रस्सी और क्रेन के जरिए बाहर निकाला गया। उसी दौरान आग की चपेट में आई एक महिला घबराहट में बिल्डिंग से नीचे कूद गई, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। इस बीच पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बाद में दमकल की टीम ने आग बुझाने का काम शुरू किया। आग इतनी भीषण थी कि आसपास के तमाम फायर स्टेशनों से 25 गाड़ियां मौके पर बुलानी पड़ी। पुलिस ने फैक्ट्री के दोनों मालिकों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख जताया। पीएम राहत कोष से मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए देने का फिलहाल ऐलान किया गया है। तो वहीं इसके अलावा दिल्ली सरकार ने भी अपनी ओर से मुआवजा राशि का ऐलान किया है। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बेहद दुखद जानकारी है। 27 शव अभी तक बरामद किए गए हैं, लेकिन और दुखद बात यह भी है कि उनकी पहचान पूरी तरह से नहीं हो पाई है। आग का तांडव किस तरह से था, कल जिस तरह शाम को जानकारी सामने आई और एक के बाद एक मृतकों की संख्या में जो इजाफा हुआ है, उससे दिल बैठ जाता है। बेहद खौफनाक तस्वीरें थी। 27 शव अभी तक बरामद किए गए हैं। आशंका इस बात की जताई जा रही है कि मृतकों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बहरहाल आज की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बिल्डिंग में आग के बाद क्या हाल बना। यहाँ पे जहाँ इस फैक्ट्री में, इस बिल्डिंग के अंदर आग लगी, बहुत ही भीषण आग थी और कई लोग ऑन द स्पॉट जल के डेथ हो गई है और इतनी ज़्यादा उनकी बॉडीज क्षत विक्षत हो गई है कि अभी तक काफ़ी उनमें से पहचान में नहीं पाए हैं। यहाँ पे हमने डीएम की तरफ से एक हेल्प डेस्क भी लगाया है। जो लोग मिसिंग रिपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों की मदद के लिए, और एफएसएल के ज़रिए डीएनए की जांच करके आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किसकी बॉडी किस फैमिली की है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो लोगों की डेथ हुई है उनकी आत्मा को शांति दे, उनके घर के लोगों को ये बर्दाश्त करने की शक्ति दे। दिल्ली सरकार की तरफ से हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी मैंने ऑर्डर कर दी है। अभी डीएम यहीं पे मौजूद थी और मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की जाएगी और जो लोगों की डेथ हो गई है उन्हें दिल्ली सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और जो लोग घायल हुए हैं उनको 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। दिल्ली के अंदर लगातार मजदूरों की मौत हो रही है। बवाना में फायर इंसिडेंट हुआ था, 42 मजदूर मारे गए थे। यहाँ पे 40-50 मजदूर मारे गए। लगातार फैक्ट्री मैनुअल्स का उल्लंघन हो रहा है। दिल्ली सरकार मजदूरों की सुरक्षा को लेकर चिंतित नहीं है। हम लोग 50 लाख मजदूरों के परिवारों के मुआवजे की मांग कर रहे हैं और उनके एक सदस्य को नौकरी की मांग को लेकर यहाँ पे केजरीवाल साहब से डिमांड कर रहे हैं। और अंकुश डोभाल हमारे सहयोगी मुंडका से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जहां पर यह घटना हुई है। अंकुश, बेहद दुखद जानकारी है। किस तरह से सवाल किया जाए, 27 शव अभी तक बरामद किए गए हैं, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, लोगों में भी खासा गुस्सा नजर आ रहा है। मैं चाहूंगा कि आप तस्वीरें दिखाएं, किस तरह के हालात अभी बने हुए हैं, बिल्डिंग की हालत कैसी हो गई है। बिल्कुल रितेश, देखिए ये गुस्सा जायज भी है, क्योंकि केवल 27 लोगों की जान नहीं गई है, बल्कि 27 परिवारों के जो सपने थे वो कहीं ना कहीं इस आग में खाक हो गए हैं। फैक्ट्री मैनुअल की जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई थी, उनके लापरवाही थी, उसकी वजह से 27 लोगों की जान चली गई और ये माना जा रहा है कि मृतकों का आंकड़ा जो है वो 30 के पार भी हो सकता है। उस समय सैकड़ों की तादाद में जो तमाम कर्मचारी हैं वो मौजूद थे और ज्यादातर इस कंपनी में जो काम करने वाली कर्मचारी थी वो महिला थी। कोई ग्राफिक डिजाइनर का काम करता था, कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम करता था और 12 से 15 हजार के वेतन में ये तमाम लोग यहाँ पर काम करते थे। अपने परिवार के छोटे छोटे सपने पूरा करना चाहते थे, घर परिवार का गुजर बसर हो सके, रोजी रोटी का जो खतरा होता है, जो संकट
वो सब गुनाहगार है। इमीडिएटली इंक्वायरी हो, वो ना हो जैसे होता है कौन आँख को चाहिए एक उम्र सर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। सदियों कभी जग ज़ाहरी नहीं रिपोर्ट हुई, अभी कहेंगे जी SIT पर उठा दी है, इंक्वायरी होगी। कभी आज तक पब्लिक को पता चला है कि किस वजह से ये आग लगी थी, या आगे हम क्या करेंगे इंतजाम। कितनी देर लोगों को मारते रहेंगे, कितनी देर हम लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे। एक सवाल ये है कि यहाँ के जो आस-पड़ोस के लोग हैं, उनका ये आरोप है कि अभी भी ऐसी फैक्ट्रियां और ऐसी बिल्डिंग्स हैं। अरे एक है फैक्ट्री, पता नहीं कितनी फैक्ट्रियां, पता नहीं कितनी जानलेवा फैक्ट्रियां हैं। अभी जाग जाओ, पहले तो इससे पहले बहुत आग लगी है, तब जाग जाना चाहिए था। बाद में सब लोग आएंगे सियासत करने के लिए, सब लोग आएंगे, लाशों पे भी आएंगे, मैं भी आया हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ अपने आप को सबसे पहले तो कहते हम ना ही चंगे बुरा ना ही कोई, अपने आप को भी कहूँगा कि जो मैं कर सकता था मैंने नहीं किया, कोई और कर सकता था उसने नहीं किया, इसी वजह से ये हादसे होते हैं। सांसद को आप सुन रहे थे, ना सिर्फ दूसरों को बल्कि उन्होंने खुद को लिए भी बात कही कि हमने भी कुछ नहीं किया। और अंकुश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंकुश, हंसराज हंस भी पहुंचे हैं। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया भी घटनास्थल पर पहुंचे, जायजा लिया। मृतकों के लिए, परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया। लेकिन बड़ा सवाल आखिर यही है कि अक्सर इस तरह की घटनाएं होती हैं, उसके बाद हमारी आंख खुलती है। उससे पहले ही आखिर इस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं तैयार की जाती, ताकि अगर ऐसी कोई घटना हो, आग लगे भी, तो लोगों को बचा लिया जाए। और मरने वालों को देखिए, मरने वाले कौन हैं? गरीब हैं, मजदूर हैं। बिल्कुल रितेश, देखिए कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और जो प्रशासन होता है वो ये इंतजार करता रहता है कि पहले घटना हो जाए, उसके बाद एक्शन मोड में लोगों के बीच इस तरह की तस्वीर, इस तरह का संदेश दिया जाए कि प्रशासन एक्टिव मोड में है। लेकिन अगर प्रशासन पहले एक्टिव मोड में होता, यहाँ पर फैक्ट्री मैनुअल्स का पालन हो रहा होता, तो इस तरह की घटना ना होती। मुंडका में इस समय में मौजूद हूँ रितेश, एक बार आप तस्वीरें देखिए यहाँ पर बिल्डिंग की क्या स्थिति अभी यहाँ पर आपको नजर आएगी। और ये देखिए तो अंकुश से कनेक्शन कट गया है, दोबारा कोशिश करेंगे अंकुश से संपर्क करने का। बहरहाल ये बेहद ही दुखद जानकारी है। आज सुबह की तस्वीरें हैं ये, जिस तरह से आप देख रहे हैं। कल शाम को ये भीषण आग लगी थी और काफी घंटों की मशक्कत के बाद दरअसल इस पूरी आग को बुझाया गया। 3 मंजिला इमारत थी, कई दफ्तर इस पूरी बिल्डिंग में थे। और जिस तरह से आग शुरू हुई और देखते ही देखते ये आग भीषण रूप में आ गई, जिसके बाद लोगों को किस तरह से निकाला गया ये भी बेहद चुनौतीपूर्ण था। लेकिन इस बीच 27 शव बरामद किए जा चुके हैं। कई और आशंका जताई जा रही है मरने वालों के आंकड़ों को लेकर। बहरहाल राजनीतिक बयानबाजी से इतर मामला बेहद गंभीर और संवेदनशील है, क्योंकि दिल्ली में ये कोई पहली घटना नहीं है जब इस तरह से भीषण आग लगी हुई हो और इस तरह जानी नुकसान हुआ।